आज का अगला टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन कभी कभी इसे पूछ लिया जाता है और इसमें आपको जानकारी भी होनी चाहिए। वरीयता क्रम। वरीयता क्रम का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे देश में सबसे बड़ा पद कौन सा है और इसके बाद उसके बाद कौन सा पद है, इसके बाद कौन सा पद है, तो इस तरीके से टॉप 10 बताएंगे हम। कितने बताएंगे आपको? इसको इरेज कर देते हैं। टॉप 10 यानी आपको 10 बताएंगे, 10 तक बताएंगे कि सबसे नंबर 1 पे कौन आता है, नंबर 2 पे कौन आता है, नंबर 3 पे कौन आता है। तो शुरू करते हैं। ध्यान रखिए, हमारे देश के अंदर जो नंबर 1 पे जिस पद रखा गया है वो राष्ट्रपति का है। सबसे बड़ा पद हमारे देश में, राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं होता है। सबसे बड़ा पद क्या है आपका? राष्ट्रपति। नंबर 2 पे क्या आता है आपका? उपराष्ट्रपति। नंबर 2 पे क्या आता है आपका? उपराष्ट्रपति। अब बात करेंगे नंबर 3 पे। नंबर 3 पे कौन आता है? भारत का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि पीएम आता है। अब देखो, यहां तक तो आप जान रहे थे। नंबर 4 पे क्या आता है? नंबर 4 पे राज्यपाल आता है। हर राज्य का नंबर 1 पे होता है, लेकिन राज्य अगर देश की बात करें तो नंबर 4 पे राज्यपाल आता है। अब नंबर की 5 की बात करें तो नंबर 5 पे कौन आता है? पूर्व राष्ट्रपति, जो हमारे फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, यानी पूर्व राष्ट्रपति हमारे 5 नंबर पे आते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को लगता है पूर्व राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं होती है। और नंबर 6 पे फिर कौन आता है? नंबर 6 पर आपके सीजीआई आते हैं। सीजीआई समझते हो? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। या फिर आपका लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, यानी इन दोनों का बराबर होता है। लोकसभा अध्यक्ष और सीजीआई का नंबर 6 पे रखा गया है, वरीयता क्रम में रखा गया है, और दोनों बराबर होते हैं। नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पे कौन आता है? तो जितने भी हमारे कैबिनेट मंत्री होते हैं, यानी कैबिनेट मंत्री, यानी जो मोदी के जैसे मंत्री, जैसे गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, ये वाले मंत्री कैबिनेट मंत्री जो होते हैं आपके, कैबिनेट मंत्री होते हैं ये। और सीएम, हर राज्य के सीएम जो होते हैं ये समकक्ष होते हैं, यानी आपस में बराबर होते हैं। और देश में इनका वरीयता क्रम में 7वें नंबर पे रखा गया है। एक और नाम इसी में आता है, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष जो होता है नीति आयोग का, नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है वो यहाँ पर आपका वरीयता क्रम में इसी में आ जाता है, इन्हीं के समकक्ष होता है। 8 नंबर की बात करें, 8 नंबर पे कौन आता है? तो 8 नंबर पे वो लोग आते हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला होता है। जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिलता है उनको 8 नंबर पे रखा गया है। और नंबर 9 पे कौन आता है? नंबर 9 पे आपका आता है राजदूत, जो देश के अंदर हमारे राजदूत के रूप में काम कर रहे होते हैं, अपने देश के लिए विदेश में काम कर रहे होते हैं, उन्हें राजदूत कहते हैं। राजदूत जो होते हैं वो वरीयता क्रम में 9 नंबर पे आते हैं। और नंबर 10 पे जो आता है, और आखिरी जो हम बताना चाह रहे थे, वो उच्चतम न्यायालय, उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के जो जज होते हैं, उच्चतम न्यायालय के जो जज होते हैं वो वरीयता क्रम में क्या होता है? वो आपके जज, उच्चतम न्यायालय के जज होते हैं, वरीयता क्रम में 10 नंबर पे आते हैं। तो इस तरीके से आपने समझ लिया वरीयता क्रम, कि वरीयता क्रम में सबसे नंबर 1 पे कौन आता है, नंबर 2 पे कौन आता है, नंबर 3 पे कौन आता है, नंबर 4 पे कौन आता है, नंबर 5, इसी तरीके से 1 से। एक बार फिर से देख लेते हैं। नंबर 1 पे राष्ट्रपति आता है, नंबर 2 पे उपराष्ट्रपति आता है, नंबर 3 पे प्राइम मिनिस्टर आता है, नंबर 4 पे राज्यपाल आता है, नंबर 5 पे पूर्व राष्ट्रपति आता है, नंबर 6 पे चीफ जस्टिस और लोकसभा का अध्यक्ष आता है। यहाँ पे लोकसभा लिख सकते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष आता है। नंबर 5 पे नंबर 5 पे पूर्व राष्ट्रपति मैंने बता दिया, 6 बता दिया। 7 नंबर बताएंगे, 7 नंबर पे कैबिनेट मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री समकक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष नीति आयोग का, ये भी इसके समकक्ष होता है। और नंबर 8 पे भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति होते हैं। नंबर 9 पे राजदूत होते हैं जो विदेश सेवा कर रहे होते हैं। और 10 नंबर पे उच्चतम न्यायालय के जज होते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं वरीयता क्रम कैसे देखा जाता है। तो ये टॉपिक आपका हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।